दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कहें उसको या क्या कहें, वो अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे इसलिए क्योंकि वो भारत की राजधानी है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी सरकार यहीं से कार्य करती है। तो अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए। किस विषय पर? जो कृषि के 3 नए कानून भारत सरकार लेकर आई है। भारत सरकार का मानना है कि वो कानून हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, खेतीबाड़ी को लेकर के, यहाँ के किसानों को लेकर के उनके बहुत फायदे के हैं। किसानों का मानना यह है कि ये ऐसा नहीं है। सरकार में और किसानों के समूहों में 12 लेवल की बातें भी हो चुकी हैं। 12 लेवल से मतलब 12 बार बात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। टकराव की स्थिति बनी हुई है। किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। कौन सही है, कौन गलत है, इस बात का फैसला तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसानों की बात सुनते हैं तो उनकी बात सही लगती है, सरकार का पक्ष सुनते हैं तो कुछ उसमें भी दम लगता है, ठीक लगता है। लेकिन इसका डिसीजन कैसे होगा? इसी बीच टाइम्स मैगजीन ने, जो भारत से बाहर प्रकाशित होती है, इस विषय के ऊपर एक अपना लेख प्रकाशित किया है। वो उनका अपना मत है जिसमें उन्होंने कुछ तथ्य डाले हैं अपनी सोच के हिसाब से, अपने फाइंडिंग्स के हिसाब से। उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ 1-2 लोगों के नाम दिए हैं, उनके ट्वीट्स के रेफरेंस दिए हैं। ये हमारा देश है, प्रजातंत्र है, हम किसी को कितना वेटेज देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाहर का आदमी हमारे अंदरूनी मामलों में कितना हस्तक्षेप करेगा या हम कितना हस्तक्षेप करने देंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारी सोच है। वो किनके ट्वीट्स का रेफरेंस दे रहे हैं? एक कोई रेहाना है और एक कोई ग्रेटा है। रेहाना कौन है? सब जानते हैं। ग्रेटा कौन है? ये सब जानते हैं। क्या किया है उन लोगों ने? सिवाय इसके कि एक सनसनी फैलाने की कोशिश की है। अब आप कहेंगे कि जी ग्रेटर ने ये किया, वो किया। कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों की दिमाग की उपज है। मेरा मानना ये है। मेरा मानना गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूं कि जिस विषय को लेकर के उसने बात की है, मैंने उसकी यूएन की स्पीच भी सुनी है। वो भी कोई बहुत दिल को छू लेने वाली स्पीच नहीं थी। जो वो विषय रख रही थी, जिस तरीके से रखा है, खैर मैं उस विषय में नहीं जा रहा क्योंकि वो मेरा विषय ही नहीं है। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्या है। मेरा सिर्फ यहाँ पे मतलब इतना है कि हम अपने देश में अपनी बातें संभालने में सक्षम हैं। हमारे लोग इतने सक्षम हैं कि वो अपनी बात को कह सकें, मजबूती से कह सकें और सरकार को पहुंचा सकें। ये बात ठीक है कि 3 महीने हो गए, अभी तक ये डेडलॉक किसानों के बीच का और सरकार के बीच का टूटा नहीं है। संवाद चल रहे हैं, संवाद भी बहुत अच्छी गति से चल रहे हो ऐसा नहीं है। इसमें शीघ्र ही सरकार को पहल करनी पड़ेगी। अपने लोगों को सुनना पड़ेगा, अपने लोगों को समझना पड़ेगा, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर सरकार को लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि सरकार अपने कानून के एक-एक सेक्शन की, एक-एक धारा की व्याख्या क्यों नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देती कि ये इसके लॉ है और इसकी ये व्याख्या है, इसको, इस बात को ऐसे समझना चाहिए। जितने देश में अखबार छपते हैं उन सब में उनको छपवा दे। जहां इतना पैसा खर्च होता है, जहां इतना सिस्टम काम करता है, वहां अगर ऐसे कर दें तो हर आदमी के पास उसका एक सरकार का जवाब पहुंच जाएगा, उसकी व्याख्या पहुंच जाएगी।
मैं पिछले कई दिनों से लगातार ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं वो भाषाओं के ऐसे घालमेल से बनते हैं कि वो समझ नहीं आते। हर आदमी अपने हिसाब से उन कायदे कानूनों को, नियमों को समझता है। वो उस भाषा में क्यों नहीं है जो हम सब लोगों को समझ में आ सके, आम लोगों को समझ में आ सके, जिनके लिए वो कानून बने हैं वो उन लोगों को समझ में आ सके। मैं सरकार को एक पक्ष देता हूं कि ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमें समझ तो नहीं आ रही, किसानों को समझ तो नहीं आ रही। अगर वो समझ नहीं आ रही तो उनको समझाने का जिम्मेवारी किसकी है, उत्तरदायित्व किसका है? सरकार का जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। और अभी तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। इस पे सरकार को मजबूती से काम करना पड़ेगा और आगे बढ़कर उन सब लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। वो अपने घर के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है कि वो कोई बाहर से आए हैं जी और हमें उनको वो करना है। ना ये हार जीत का खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर भलाई है जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रही है तो उनको समझाना है, और उनको समझाने के लिए उनकी ही भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिस भाषा से वो समझते हैं, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं, जिस फॉर्मेट में वो समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? उधर दूसरी तरफ व्यापारी परेशान घूम रहे हैं, व्यापारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। छात्र हैं वो बड़े परेशान घूम रहे हैं। बेरोजगारी का इतना बुरा आलम है कि हर मिडिल क्लास फैमिली, आप पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी पूछ लीजिए और कोई भी पूछ लीजिए, पूछने की और खुद देख लीजिए अपने आप को, जितने मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं सबसे ज्यादा ग्रसित हैं इस समय। उनके घर में खाना खाने तक को पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराने में उन्हें दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने में उनको दिक्कत आ रही है। एक रोष, एक आक्रोश पैदा हो रहा है समाज के अंदर। अगर इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, लोगों को संवेदना के साथ नहीं देखा गया, तो चीजें खराब हो रही हैं और आगे बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएंगी। राजनीति किस रूप में चल रही है ये हमें समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं राजनीति में जो आते हैं कि हम तो देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर सेवा के लिए आ रहे हैं तो सेवा में मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी कहां से इन्वॉल्व हो जाती है? आप अपनी बात को रखिए, कोई आपकी बात को समझता है, आपका समर्थन करेगा, नहीं समझता ठीक है, बात खत्म है। कुछ जरूरी थोड़ी है कि आपकी भाषा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हर आदमी एक्सेप्ट करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि जिस देश में सैकड़ों तरह की भाषाएं हैं, सैकड़ों तरह की जातियां हैं, सैकड़ों तरह की मान्यताएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, उस देश को आप कैसे चलाएंगे? हमारे यहां मिसाल दी जाती है विभिन्नता में एकता की, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। लेकिन आज अभी की परिस्थिति यह है कि स्थिति थोड़ा डगमगा रही है, लोगों का विश्वास हिल रहा है, सरकारों का इकबाल बुलंद रहे, इकबाल कायम रहे, इसके ऊपर काम करना सरकारों को पड़ेगा। प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि दमनकारी नीतियां चलेंगी। प्रजातंत्र में प्रजा राजा होती है, प्रजा सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से ही भेजती है, और वो 5 साल के लिए बैठे हैं, सारी जिंदगी के लिए नहीं बैठे हैं। अगर सरकार में बैठे लोगों को ये लगता है कि वो आ गए और वो परमानेंट हो गए, तो वो गलतफहमी में हैं। और जनता कब किसको हटाती है ये हमने कई बार इतिहास में देखा है, और कैसे हटाती है ये भी हमने इतिहास में देखा है, और कैसे बड़े बड़े नेता, कैसे बड़े बड़े राजा आसमान से जमीन पर आए हैं, ये भी हमने देखा है। इसके ऊपर बहुत संवेदनशीलता से, बहुत ठंडे दिमाग से काम करना होगा और तुरंत करना होगा।
मैं आप सभी लोगों से, इसमें जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कुछ एडवोकेट्स भी होंगे, कुछ जर्नलिस्ट भी होंगे, कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता, सभी प्रकार के लोग होंगे और सबका अपना अपना मत हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक मत अलग अलग नहीं होंगे, मतों में भेद नहीं होगा, तब तक हम कोई चीज निकाल नहीं सकते। लेकिन कृपया आप सब आगे आइए, अपनी बात को मजबूती से कहिए, ताकि इस बात का एक सॉल्यूशन निकल सके। इसका जब तक ये बात ठीक नहीं होगी तब तक कैसे आगे बात बनेगी। कोई सरकार को कहने वाली बात है तो सरकार को कही जाए, किसानों को कहने वाली बात है किसानों को कही जाए, मजदूरों को कहने वाली बात है मजदूरों को कही जाए। जिस वर्ग की बात है, जनता की बात जनता के लोग ही सुनेंगे, कोई बाहर का तो सुनेगा नहीं। और मैं दोबारा एक बात कहूंगा कि हमारा देश मजबूत है, प्रजातंत्र है, हमें बाहर के लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि वो हमारे मामलों में इंटरफेयर करें। उनका अपना मत है, वो हम सुन लेंगे, हमें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है कोई अच्छी बात भी हमें मिल जाए उसके अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी जनता, हमारे लोग अपने विषय को अपने तरीके से सरकार के सामने रखें। सरकार अपने विषय को, मैं एक बार फिर कहूंगा कि अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक एक कानून की एक एक धारा को अच्छे तरीके से व्याख्या करके लोगों के सामने रख दें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दें, जिससे आम आदमी भी पढ़ सके कि उसकी व्याख्या सरकार कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। फिर देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना आज का मत यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस विषय पे जरूर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।